यह पहले हमने जो आज चैप्टर पढ़ना है वो करेंगे स्टार्ट। चैप्टर है आपका टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसके पहले हम ये बताएंगे कि सीक्वेंस क्या है। डिफाइन सीक्वेंस। सीक्वेंस है a set of numbers formed and arranged according to some definite law हम इसको बोल सकते हैं ये है सीक्वेंस। A set of numbers formed and arranged according to some definite law, for instance 1 3 5 7। इसका एक खास डेफिनेट लॉ है, we can call it as sequence। इसके बाद हम सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज क्या है? सीरीज है number of sequences, a number of sequences formed and connected by a sign of plus, a number of sequences formed and connected by a sign of plus, तो हम इसको बोल सकते हैं सीरीज। तो ये है सीक्वेंस, सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ। इसके बाद है सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसके बाद आएंगे जो हमने मैट्रिक में पढ़ा है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में आपको ये मालूम है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लास्ट टर्म ही बोलते हैं क्योंकि शॉर्टली अगर हम एपी डेफिनेशन है वो आपको मैट्रिक में आपने पढ़ी है। एल इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसके बाद है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो इसके बाद है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल के बाद एल में आएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक मैथमेटिशियन था, इसका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस था इसका नाम। ये कहाँ का था? जर्मनी का। उसने ये फार्मूला दे दिया। तो इसके बाद हम आएंगे अरिथमेटिक मीन। तो उसके बाद आएंगे हम अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो इसके बाद हम आएंगे अरिथमेटिक मीन में एम मीन्स अरिथमेटिक मीन। जो दो नंबरों के दरमियान होगी दैट इज कॉल्ड, वी कैन कॉल इट एज अरिथमेटिक मीन। फॉर इंस्टेंस if the series are in AP then the middle one is called the arithmetic mean. Then the middle one is called, shortly हम कहेंगे arithmetic mean, is called arithmetic mean. If a comma b are in AP, अगर if a comma b are in AP, then we can call it as a minus a is equal to b minus a। तो शॉर्टली हम ऐसे लिखेंगे a प्लस a इज इक्वल टू b प्लस a को शॉर्टली हम 2a इज इक्वल टू a प्लस b
तो a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 मीन्स जो ये अर्थमेटिक मीन है इट इज़ हाफ द सम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सीधे अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल है शॉर्टली insert 3 numbers between 3 and 19. Insert 3 numbers, 3 AMs, sorry, 3 AMs, arithmetic means between 3 and 19. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, let A1, A2, A3 be 3 numbers। तो हम पहले ये लिखेंगे 3 कामा A1 कामा A2 कामा A3 कामा 90। तो हाउ मैनी टर्म्स, ये कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स आर 5 इज इक्वल टू 5। तो हम ऐसे लिखेंगे T5 इज इक्वल टू, तो हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू 3, आवर फर्स्ट टर्म इज 3, आवर फर्स्ट टर्म इज 3, a इज इक्वल टू 3। तो हम ऐसे करेंगे ये T5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, T5 जो आपका है वो है 19, आपकी फिफ्थ टर्म है 19। तो हम ऐसे लिखेंगे 19 इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे तो 19 इज इक्वल टू a मीन्स 3 प्लस 4 इंटू डी। तो आपका सीधे आता है d इज इक्वल टू 4। तो जब d आएगा 4 तो हमें a1 कैसे क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू a प्लस डी, a मीन्स 3 प्लस 4 हो गया 7। a2 क्या आएगी, a प्लस 2d है, a 3 प्लस 2 इंटू डी के डी का क्या आया है हमें, डी का हमें आया है 4, तो ये बन गया 11। तो अगर आपकी तीसरी टर्म निकालनी होगी तो हमारे पास बोर्ड कम पड़ा है, तो a3 हम ऐसे लिखेंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a3 प्लस 3 इंटू डी के बदले क्या है, के बदले 4 है, तो इसका आता है 15। जो ये इंसर्ट हमने 3 AMS, तो क्या क्या आ गई 11, तो एक आ गया 11, दूसरा आ गया 11 नहीं, पहला आ गया 7, दूसरा आ गया 11, तीसरा हो गया 15। वो 3 AMS है बिटवीन, हमने जो इंसर्ट की 3 AMS बिटवीन 3 and 90। तो इसके बाद हम एक एक्सरसाइज, अगर योर एक्सरसाइज 9.1, तो शॉर्ट में करूँगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर हम जाएंगे एक्सरसाइज 9.1 पर, तो शॉर्टली इसने लिखा है, राइट द फर्स्ट 5 terms of the sequence in exercise 1 to 6 whose nth terms are, क्या है आपका है an is equal to a into n plus 2। तो आपको कितने निकालने हैं, 5 terms, मीन्स a1 is equal to 1 into 1 plus 2, a2 is equal to 2 into 2 plus 2, ऐसे ही a5 is equal to 5 into हाँ ये 5 इंटू एन की वैल्यू 5 प्लस 2, तो शॉर्टली है 1 इंटू 3 हो गया 3, 2 इंटू 4 हो गया 8, 5 इंटू 7 हो गया 35।
5। तो ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर जाएंगे, क्योंकि ये सेम है, तमाम क्वेश्चन सेम हैं, एक जैसे हैं, तो हम अगर 6 क्वेश्चन करेंगे तो an इज इक्वल टू a इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। तो अगर हम a1 इज इक्वल टू 1 इंटू, तो a1 इज इक्वल टू a क्या है यहाँ 6n इंटू, ये है n इंटू, अगर n1 लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 5/4, तो ऐसे ही a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/4, सेम एज a5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5/4। तो रेस्ट क्वेश्चंस यू कैन डू योरसेल्फ। आज का हम इतना ही पढ़ेंगे, कि हमके टाइम बहुत लग गया है।